नमस्कार दोस्तों, फ़तेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विदुर नीति भाग 10 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, विदुर नीति महाभारत के उद्योग पर्व में संकलित है और यहाँ पर हम आज श्लोक संख्या 51 को देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब हम अध्ययन करते हैं श्लोक संख्या 51। प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तुं शक्तिर्न विद्यते जियन्तम् अपि हि काष्ठानि दरिद्राणां महीपते। यहाँ पर महात्मा विदुर जो है धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं और इसमें बता रहे हैं कि संसार में जो है धनियों को प्राय भोजन करने की उनमें शक्ति नहीं होती है और दरिद्र के पेट में जो गरीब है, निर्धन है, उनके पेट में लकड़ी भी पच जाती है। तो यहाँ जो है धनी लोगों की अपेक्षा निर्धनों को अधिक परिश्रमी बताया गया है और उनकी जो जठर अग्नि है उसकी तीव्रता के बारे में बताया गया है। तो अब हम इसका जो है शब्दार्थ देखेंगे। पहले प्रायेण यानी अक्सर, श्रीमताम यानी धनवान लोगों में, लोके यानी संसार में, भोक्तुम यानी भोजन करने की, शक्ति ही यानी ताकत, न विद्यते यानी नहीं होती है, जियंती यानी जीते जित पच जाते हैं, अपि यानी भी, ही यानी निस्संदेही, काष्ठानि यानी लकड़ी, दरिद्राणाम यानी निर्धन लोगों के पेट में महीपते हे राजन। यहाँ पर इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, महीपते लोके श्रीमताम प्रायेण भोक्तुम शक्ति न विद्यते दरिद्राणाम ही काष्ठानि अपि जियन्ति। यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा, यहाँ महीपते जो है धृतराष्ट्र के लिए आया है कि हे राजन, संसार में धनियों को प्राय भोजन करने की उनमें शक्ति नहीं होती है, किंतु दरिद्रों के पेट में जो है लकड़ी भी पच जाती है। यहाँ पर धनी लोगों की अपेक्षा निर्धन लोग जो है अधिक परिश्रमी होते हैं और उनकी जो जठर अग्नि है वह तीव्र होती है और वे जो कुछ भी भक्षण करते हैं, जो भी भोजन करते हैं, वह सब जो है स्वाह हो जाता है यानी पच जाता है। लेकिन धनवानों के पास जो है अधिक साधन उपलब्ध होने के कारण, अच्छे अच्छे पकवान होने के बावजूद भी उनकी जो है पाचन शक्ति कमज़ोर होती है और उनके लिए जो है अच्छे से अच्छा भोजन जो है करने की उनमें शक्ति नहीं होती है, क्योंकि वो लोग कम परिश्रमी होते हैं तो भोजन नहीं पच पाता है। लेकिन निर्धनों के पेट में जाकर लकड़ी भी पच जाती है। अब हम श्लोक संख्या 52 को देखेंगे। अव्रति भयं मृत्यानां मध्यमानां मरणाद भयं उत्तमानां तु मंत्रयाना अवमाननात् परम भयम। यहाँ पर इसके शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। अव्रति यानी जीविका न मिलना, भयम यानी डर, अंत्यानाम यानी अधम जनों का, अधम लोगों का, मध्यमानाम यानी मध्यम वर्ग के लोगों को, मरणाद यानी मृत्यु से, मरणाद यानी मृत्यु से, भयम यानी भय लगता है, उत्तमानाम यानी उत्तम कोटि के मनुष्यों को, तुमिस्तो अवमाननात् यानी अपमान से, परम भयम यानी बड़ा भय है। यहाँ पर इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, अंत्यानाम आवर्ती भयम, भयम मध्यमानां मरणात् भयम, उत्तमानां मंत्रयाना तु अवमाननात् परम भयम। यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि अधम पुरुषों को तो जीविका न होने का भय होता है और मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मृत्यु से भय होता है, परंतु उत्तम मनुष्यों को अपमान से ही महान भय होता
है कि इस संसार में जो है सभी को भय होता है, और किंतु अलग अलग स्थिति में लोगों के भय जो है अलग अलग हो जाते हैं। जिस प्रकार निम्न कोटि के लोगों को अपने जीविका साधन का भय लगा रहता है, आजीविका के लिए वे आजीविका विषय में हमेशा चिंतित रहते हैं, और सामान्य जन जो है मृत्यु से भयभीत रहते हैं। किंतु उत्तम उच्च श्रेणी के जो लोग हैं उन्हें सम्मान को ही वह अपना धन मानते हैं, और उन्हें अपमान से भय लगा रहता है। अतः यहाँ सबकी जो है अलग अलग स्थिति बताई गई है कि निम्न कोटि को किससे भय है, मध्यम श्रेणी को किससे है, और उत्तम श्रेणी के लोगों को किस चीज़ का भय है। यहाँ 3 भय के बारे में बताया गया है कि जो है अधम श्रेणी को तो आजीविका का, और मध्यम श्रेणी को मृत्यु का, और उत्तम श्रेणी को अपमान का भय लगा रहता है। अब हम श्लोक संख्या 53 देखेंगे। ऐश्वर्य मद पापिष्टः मदः पान मदादय ऐश्वर्य मद मतोः ही नापतित्वा विबुध्यते। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। ऐश्वर्य मद पापिष्टः, ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त लोग सबसे बुरे होते हैं। मदः, मदा यानी नशा, पान मदादय यानी मदपान आदि का नशा। ऐश्वर्य मद मत है, ऐश्वर्य के मद से मतवाला, ही यानी निश्चित ही, या क्योंकि, न यानी नहीं, आपतित्वा यानी गिर कर, विबुद्धते यानी उठता है। यहाँ पर इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। पापान मदादय मदः, किंतु ऐश्वर्य मद पापिष्टा एवं मदा ही, ऐश्वर्य मद मत है आपतित्वा न विबुध्यते। यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि यूँ तो पीने का नशा आदि भी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा जो है वह बहुत बुरा है, क्योंकि ऐश्वर्य के मद में मतवाला पुरुष यदि भ्रष्ट हो जाता है तो बिना होश में, भ्रष्ट हुए बिना वो जो है होश में नहीं आता। जो ऐश्वर्य के मद में मतवाला हो जाता है वह पुरुष जो है भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आता है। तो यहाँ ऐश्वर्य का जो नशा है उसे सबसे अधिक विकट बताया गया है कि ऐश्वर्य के नशा जो है जब तक उस पे व्यक्ति पे चला रहता है तब तक वह जो है बिना उसमें भ्रष्ट हुए जो है व्यक्ति होश में नहीं आता है। अब हम श्लोक संख्या 54 को देखेंगे। रैन्द्रियार्थेषु वर्तमानैरनिग्रही तर्यं ताप्यते लोको नक्षत्राणि ग्रहरियु। यहाँ पर इसके शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। इंद्रिय यानी इंद्रियों से, इंद्रियार्थेषु यानी शब्द स्पर्श आदि इंद्रियों के विषय में, वर्तमानई यानी वर्तमान, अनिग्रही यानी वश में न रहने वाली, तई मीस उनसे, अयम मीस यह, ताप्यते यानी कष्ट पाता है या तिरस्कार किया जाता है, लोकहि यानी मनुष्य है, नक्षत्राणि यानी नक्षत्र गण, ग्रही यानी ग्रह सूर्य आदि ग्रहों द्वारा, इव यानी जिस प्रकार से। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय होगा तई इंद्रियार्थेषु वर्तमानई अनिग्रहै इंद्रियै अयम लोक है ग्रह नक्षत्राणि इव ताप्यते। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे कि वश में न होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से यह संसार उसी भांति कष्ट पाता है जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। यहाँ पर इंद्रिय जो है शरीर के वे अवयव हैं जिनसे बाहरी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह 2 प्रकार की होती हैं, ज्ञान इंद्रिया व
कर्मेंद्रियां, जिस प्रकार से हाथ, पाँव, वाणी, गुदा और पस्त ये कर्मेंद्रियां हैं, और आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये ज्ञान इंद्रिया है, और मन को भी जो है इंद्रियों में माना जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिनकी इंद्रियां जो है जो इंद्रियों से ग्रसित होता है, वश में न होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से यह संसार, उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है तो वह उसी प्रकार से कष्ट पाता है, जिस प्रकार से सूर्य आदि ग्रह जो है नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य कष्ट पाता है। अब हम श्लोक संख्या 55 देखेंगे। यो जितः पंचवर्गेण सहजना तम कृषिणाम आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष इवो डुराट। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। यह मीन्स जो जित है यानी जीत लिया गया है, पंचवर्गेण 5 इंद्रियों द्वारा, सहजेन यानी आसानी से, आत्मकर्षिण यानी अपनी ओर आकर्षित करने वाली, आपद है यानी आपत्तियां, तस्य मीन्स उसकी, वर्धनते यानी बढ़ती है, शुक्ल पक्ष है यानी शुक्ल पक्ष में, इव यानी जिस प्रकार, उड़ुराट यानी चंद्रमा की तरह। यहाँ पर इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। यह सहजेन आत्मकर्षिणा पंचवर्गेण जितः तस्य आपदः शुक्ल पक्षे उडुराट इव वर्धन्ते। यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा कि जो मनुष्य जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया है, उसकी आपत्ति शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती है। कि जो मनुष्य जो है इंद्रियों के द्वारा, जो 5 इंद्रियां बताई गई हैं 54 श्लोक में जो हमने बात की है, वो 5 इंद्रियां जो है यदि व्यक्ति को अपने वशीभूत कर लेती है तो उस मनुष्य की जो है मतलब आपत्ति उसके सामने उपस्थित हो जाती है। तो इंद्रियों के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो मनुष्य जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया जाता है तो उसकी आपत्तियाँ जो है, उसकी विपत्तियाँ शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की भांति बढ़ती है। इन इंद्रियों को कभी भी छूट नहीं देनी चाहिए, इन पर हमेशा नियंत्रण करना चाहिए। अर्थात इंद्रियों के दमन ही इनको वश में करने का एकमात्र उपाय बताया गया है। इनको छूट देना, इन्हें तृप्ति प्रदान करने का अवसर देना वैसे ही है जैसे आग बुझाने के लिए उसमें घी डालना। तो यहाँ पर जो है इंद्रियों के वशीभूत न होने की बात कही गई है। धन्यवाद दोस्तों।